तो मैंने कहा कि जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो की बात कर लेते हैं। तो जीन फ्लो क्या होता है, इसका मतलब पहले समझ लीजिए। देखिए, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये एक जगह है, ये एक एरिया है और इस एरिया के अंदर कोई पॉपुलेशन रह रही है। समझ रहे हैं, ये एक एरिया है और इसमें अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन रह रही है। इस पॉपुलेशन में से मैंने कहा कि कुछ मेंबर माइग्रेट कर गए, इस जगह पर आ गए, इस जगह पर माइग्रेट कर गए कुछ इंडिविजुअल्स, ये आ गए यहाँ। अब जब यहाँ पर आ गए तो डेफिनेट बात है कि यहाँ पर जो पहले जीन्स थे उन जीन में और कुछ कमी आएगी या नहीं आएगी। और जब ये लोग यहाँ आ गए हैं तो इनके पास में भी जीन में चेंजेस आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो पॉपुलेशन का कुछ सेक्शन किसी दूसरी जगह चला जाए और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जीन में या अलील्स में चेंजेस आ जाए, तो दैट इज नोन एज अ जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। कुछ समझ में बात आई? नबिया, क्या समझ में आया बताइए? अगर किसी पॉपुलेशन के कुछ लोग माइग्रेट कर जाएं किसी और जगह पर तो अलील्स में चेंज आ जाता है। अलील में चेंज आ जाएगा, जीन में चेंजेस आ जाएगा। और जब जीन में चेंजेस आएगा तो दैट मीन जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंज आ जाएगा। तो मैंने कहा कि व्हेन सम मेंबर्स of a population migrate to another place, ठीक है, this bring changes in, ये किसमें चेंजेस ले आएगा? this bring changes in gene frequency। तो ये जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज ले आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि बोथ, सर दोनों में जीन जीन फ्रीक्वेंसी अभी बोथ ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल एंड न्यू पॉपुलेशन। तो मैंने कहा कि न्यू जीन्स और अलील्स या अलील्स आर एडेड, ये एडेड हुए हैं, ठीक है, इन अ न्यू पॉपुलेशन एंड some are removed, some are removed from old population। देखिए ये बात समझिए, इसका मतलब क्या है। क्या पूछ रही थी आप? जीन फ्रीक्वेंसी पूछ रही थी ना? जी सर। मैंने कहा कि ये वाला जो जीन है किसको दिखाता था? ये टॉल को। ये वाला जीन किसको दिखाता था? ड्वार्फ को। याद है नहीं? यस सर। इसी तरह अगर देखा जाए तो आपकी बॉडी में तकरीबन कितने जीन्स मौजूद हैं जो आपके कैरेक्टर्स को कैरी कर रहे हैं? कितने जीन होंगे? 25 to 30,000। दैट इज 25 to 30,000 कैरेक्टर्स जीन्स हैं। जब जीन्स इतने सारे हैं तो डेफिनेट बात है कि जब यहां से कुछ पॉपुलेशन के मेंबर यहां चले गए तो क्या नंबर ऑफ जीन में चेंजेस आएगा या नहीं आएगा? क्या ये घटेंगे या बढ़ेंगे? ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा? जब यहां से लोग चले जाएंगे तो जीन में कुछ कमी आएगी नहीं आएगी? बताइए। अगर कमी आ रही है तो इसका मतलब चेंज आया है जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर, और जिस जगह पे गए हैं वहां पर नए जीन आए हैं या नहीं आए? नए जीन यहां पर, क्योंकि पहले ये जीन नहीं थे, लेकिन इन लोगों के आने की वजह से ये जीन आ गए या नहीं आ गए? और जब नए आ गए इसमें, तो आप देख रहे हैं कि इस नई वाली जनरेशन के अंदर कुछ नए जीन्स ऐड हुए हैं।
तो मैंने कहा कि अगर या तो जीन का चला जाना या जीन का ऐड हो जाना, ये कहलाता है जीन माइग्रेशन। इसको आप क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज अ जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई है? यस सर। समझ गए? तो मैंने कहा कि ये एक तरीके से ये समझ लीजिए कि बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट भी इसी तरीके का है, बट ये समझ लीजिए कि जीन माइग्रेशन का मतलब है कि कुछ मेंबर्स का एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी पॉपुलेशन में चले जाना। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि यहां पर एक पॉपुलेशन थी और ये वाले मेंबर निकल के यहां इस पॉपुलेशन में ऐड हो गए। तो इस पॉपुलेशन के अंदर जब ऐड हुए तो इसमें से जीन की कमी हुई या नहीं हुई? इस वाली पॉपुलेशन में जीन की कमी हुई है या नहीं है? तो चेंज आया जीन फ्रीक्वेंसी में नहीं या नहीं आया? इस वाली पॉपुलेशन के अंदर नए जीन ऐड हुए तो क्या इसके अंदर चेंजेस आया नहीं आया? तो दिस इज कॉल्ड एज जीन माइग्रेशन। इसको क्या कहेंगे हम? जीन माइग्रेशन। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट आ जाइए जेनेटिक ड्रिफ्ट पर। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है भाई, ये भी समझ लीजिए। तो मैंने कहा कि एडिशन और एलिमिनेशन of certain genes in a population। क्या मतलब हुआ इस बात को? हाँ जी, क्या मतलब हुआ कि एडिशन होना और एलिमिनेशन होना सर्टेन जीन का किसी भी पॉपुलेशन में, ये कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। और इससे आएगा वेरिएशन, इससे आएगा चेंजेस। जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ में आया नहीं आया? बताइए। जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा नाम है जीन फ्लो में भी यही हो रहा था। क्या? जीन फ्लो में भी तो यही हो रहा था। देखो, जीन फ्लो में ये था कि एक पॉपुलेशन ये हो गई ए, एक पॉपुलेशन हो गई बी। क्लियर? ये वाली पॉपुलेशन यहां पर है, ये वाली पॉपुलेशन यहां पर है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी। यस सर। यहाँ बी की जीन फ्रीक्वेंसी है, यहां पर अगर देखा जाए तो ये बी की जीन फ्रीक्वेंसी है। और यहां पर अगर देखा जाए तो ए की जीन फ्रीक्वेंसी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? मैंने कहा कि इधर के कुछ मेंबर जो थे वो इस वाली पॉपुलेशन में आ गए, इस वाली पॉपुलेशन में आ गए, नहीं आ गए? बताइए। और जब यस इस सर। वाली पॉपुलेशन में जब ये आ गए तो मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर जीन में कुछ कमी आएगी, जीन फ्रीक्वेंसी में कुछ कमी आएगी या नहीं आएगी? बताइए। यस सर आएगी। और यहाँ पर पहले के मुकाबले में बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? हाँ जी, इनके आने से जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? चेंज होगी या नहीं होगी? यस सर। तो जो चेंज हुई है इसको हमने कहा कि जीन फ्लो, कि इधर से मेंबर इधर चले आए, तो दिस इज कॉल्ड एज अ जीन फ्लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हुआ है? जेनेटिक ड्रिफ्ट में मैंने ये कहा कि ये एक पॉपुलेशन थी, यहां पे रह रही थी। क्लियर है ये बात? नहीं है? और मैंने कहा कि कुछ नेचुरल क्लैमिटी ऐसे हुई कि जिसकी वजह से यहाँ के सारे मेंबर मर गए, ये सारे मेंबर मर गए। तो अब बताइए कि क्या जीन के अंदर नंबर ऑफ जीन्स में चेंजेस आएगा या नहीं आएगा? बताइए। यस सर। तो ये एलिमिनेशन हुआ या नहीं हुआ सर्टेन जीन्स का? हाँ जी, एलिमिनेशन हुआ है ना। और अगर यस मान सर। लेते हैं कि ये पॉपुलेशन थी, इसमें कुछ बाहर से लोग आए और वो यहाँ इसके साथ आके रहने लगे, तो इसका मतलब पहले के मुकाबले में जीन में कुछ नए जीन ऐड हुए या नहीं हुए? बताइए। तो दैट इज नोन एज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट, के एडिशन होना चाहिए किसी पॉपुलेशन के अंदर या सर्टेन जीन का एलिमिनेशन हो जाना चाहिए पॉपुलेशन में। दिस इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट।
कुछ बात समझ में आई या नहीं आई है? यस सर, आ गई। बिल्कुल, ये बात ऐसी है जैसे कि किसी अलीगढ़ के बंदे की शादी जो है वो कश्मीर के किसी बंदे से हो जाए, तो इससे क्या होगा कि यहाँ की पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ की पॉपुलेशन के जीन अलग होंगे या नहीं होंगे, बताइए? और कश्मीर की पॉपुलेशन के जीन अलग होंगे या नहीं होंगे, बताइए? जब यहाँ का बंदा वहां चला जाएगा तो उनकी पॉपुलेशन में नए जीन आए या नहीं आए, बताइए? उनकी पॉपुलेशन में नए जीन आए या नहीं आए हैं उस लड़की के आने की वजह से? तो जब नए जीन आए हैं तो इसका मतलब हुआ कि उसकी पॉपुलेशन में नए जीन ऐड हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। यहां तक क्लियर हो गया या नहीं, बताइए? यस सर, हो गया। ठीक है। व्हाट इज जीन फ्रीक्वेंसी? जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो मैंने कहा कि टाइप ऑफ अलील प्रेजेंट इन द members of a population। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पॉपुलेशन है, इस एरिया में एक पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन के अंदर अगर देखेंगे तो कुछ लोगों के पास इस तरीके के जीन थे, कुछ लोगों के पास ऐसे जीन थे, कुछ लोगों के पास ऐसे जीन थे। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी। और मैंने कहा कि अगर यहाँ पर इस जगह पर 10,000 लोगों की पॉपुलेशन है, कितने लोगों की पॉपुलेशन है? 10,000 लोगों की पॉपुलेशन। क्लियर है ये बात नहीं है? जल्दी बताइए। यस सर। मैंने कहा कि 10,000 में से मान लेते हैं कि 1,000 लोगों में इस तरीके की कंडीशन मिल रही है, और मान लेते हैं कि 6,000 लोगों में इस तरीके की कंडीशन मिल रही है। समझ रहे हैं? तो अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि ये वाला जीन कितने लोगों में मिल रहा है, कितने लोगों में मिल रहा है। दैट इज नोन एज द जीन फ्रीक्वेंसी। ये क्या कहलाएगी? जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी। कुछ समझ में बात आई या नहीं आई, बताओ? यस सर। बताइए नबिया, बताओ कुछ समझ में आई बात नहीं आई है? यस सर। अच्छा ठीक है। तो देखिए सीधी सी बात यह है कि अगर कोई जीन था ए जीन, ये किसी पॉपुलेशन में, मैंने कहा कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो किसी पॉपुलेशन में ए जीन मिल रहा है, तो ए जीन जितने इंडिविजुअल में मिल रहा है तो दैट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील ए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? दैट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील ए। इसको हमने दिखाया स्मॉल पी से। इसी तरीके से मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील, ये है स्मॉल ए। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? क्यू। तो क्या इसके अलावा कोई और अलील आपको मिलता हुआ दिख रहा है यहां पर, बताइए? जितने लोगों में डोमिनेंट अलील ए मिल रहा है वो क्या किससे रिप्रेजेंट किया है आपने? पी से। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ में आ रही है आपको? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील ए जो है वो क्या है? पी। इस बात से नबिया क्या समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील ए इज इक्वल टू पी, इसका क्या मतलब है? अलील ए में जो, नहीं मतलब, एक सेकेंड, पॉपुलेशन में डोमिनेंट अलील ए जो है वो पी है।
वो मैंने कहा कि कितने लोगों के अंदर, किसी एक पॉपुलेशन के अंदर कितने लोगों में ए मिल रहा है, सिर्फ ए मिल रहा है, ये कहलाता है जीन फ्रीक्वेंसी पी। ये है बेसिकली डोमिनेंट जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील ए जो है वो पी है। और जितने लोगों में, आपने कहा कि ये जो है 6000 ये हो गई, 1000 ये हो गई, तो इसका मतलब 7000 लोगों में मिल रहा है, तो इसका मतलब पी की वैल्यू हो गई 7000। ये 7000 लोगों में मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा स्मॉल ए भी मिल रहा होगा, तो स्मॉल ए कितने लोगों में मिल रहा है, दैट इज क्यू। बात समझ रहे हैं? तो यानी स्मॉल ए कितने लोगों में मिल रहा है, ये बेसिकली क्यू है। बात क्लियर है? तो एक शख्स था जिसका नाम था बेसिकली हार्डी, और एक और इसके साथ में बंदा था, दैट इज विनबर्ग। उन दोनों ने मिलकर एक प्रिंसिपल दिया, और उनका कहना था कि अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, इसका मतलब p प्लस q जो है ये 1 के बराबर है। इसका मतलब उसने कहा कि अगर हम दोनों की जीन फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें, q और p दोनों ऐड कर दें, तो ये किसके बराबर होगा, ये वैल्यू होगी 1 के बराबर। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बताइए। हाँ जी, यस सर। एक बात बताइए कि मैंने कहा कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, इससे क्या समझ में आ रहा है? क्या जीन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए। देखो सीधी सी बात है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा जीन फ्रीक्वेंसी में। और जीन फ्रीक्वेंसी में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है नो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए, यहां तक बात हो गई, अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि इस चेंज को, यहाँ पे कौन कौन ऐसी चीज है जो इस चेंज को चेंज ला सकता है, तो यहाँ पे चेंज ला सकता है म्यूटेशन। म्यूटेशन जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज ला सकता है। दूसरा अगर देखा जाए तो रिकॉम्बिनेशन ला सकता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंजेस ला सकता है। इसी तरीके से देखा जाए तो म्यूटेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, जीन फ्लो ला सकता है। इसी तरीके से देखा जाए तो नेचुरल सिलेक्शन चेंजेस ला सकता है। ये पांचों अगर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज ले आएंगे तो इसका मतलब हुआ कि एवोल्यूशन हो रहा है। और अगर ये पांचों में से कुछ भी नहीं हो रहा तो जीन फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं आएगा। और जब जीन फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं आएगा तो इसका मतलब कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। क्या यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बताइए। एक और बात समझ लीजिए यहाँ पर कि पी स्क्वायर का मतलब क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे मिलेंगे इस तरीके के, तो उसको आपने कह दिया दैट इज अ पी स्क्वायर। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, इसको आपने कह दिया क्यू स्क्वायर। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, इसको आपने कह दिया 2pq। तो ये जो जीन फ्रीक्वेंसी है दैट इज अ 2pq, दिस इज 2pq है। इसको समझने का एक ऐसा भी तरीका है, तरीका ये है कि मान लेते हैं एक प्लॉट है ये, इस प्लॉट में अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि इस तरीके से अगर दिखाया जाए तो मैंने कहा कि ये वाली जो साइट है ये P है। जब ये साइट P है, ये वाली यहां से लेकर यहां तक, तो ये क्या है, Q। समझ गए, ये Q है। जब ये वाला Q है तो ये भी Q है, और ये वाला P है तो ये भी P है,
ये भी P है, देख लीजिए ये P है, ये P है, और ये भी Q है और ये P है, दिखाई दे रहा है ये वाला। अगर मैं एरिया निकालूं, इसका एरिया निकालूं, तो ये वाला एरिया हो जाएगा दिस इज P स्क्वायर, ये वाला एरिया हो जाएगा Q स्क्वायर, ये हो जाएगा PQ, और ये एरिया हो जाएगा PQ। तो इससे जो फॉर्मूला बना वो बना P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, और ये बराबर है 1 के। अगर मान लेते हैं कि वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस पॉपुलेशन के अंदर ना तो म्यूटेशन हो रहा है, ना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ना नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, ना जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, ना जीन फ्लो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अगर ये 1 की वैल्यू फिक्स्ड है, इसकी ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, अगर ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तब समझ रहे हैं। और इसकी वैल्यू चेंज कौन कर सकता है? ये पांचों। यहां तक कुछ बात समझ में आई है या नहीं आई है? बताइए। आ गई। ठीक है, तो बस आज यहीं तक ही रखते हैं।